हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज जॉन गैल्सवर्दी की बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे। इससे पहले विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन तीनों की बायोग्राफ़ी, उनके कुछ मेजर वर्क्स, क्रिटिकल कमेंट्स और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन सब पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जो है जॉन गैल्सवर्दी पढ़ेंगे, जॉन गैल्सवर्थ की बायोग्राफ़ी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 में, यानी कि 14 अगस्त 1867 को, और जो उनका बर्थ प्लेस था वो था किंगस्टोन हिल, सरे इन इंग्लैंड। जॉन गैल्सवर्दी की डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 को एट ग्रोव लॉज, जो कि हेम्पस्टेड में है इन नॉर्थ लंदन में, हेम्पस्टेड में, ग्रोव लॉज में 31 जनवरी 1933 ईस्वी को जॉन गैल्सवर्दी की डेथ हुई थी। ही डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर। और वो किससे मरे थे? वो ब्रेन ट्यूमर से मरे थे। उनको जो है ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। 6 वीक्स लेटर आफ्टर रिसीविंग द नोबेल प्राइज़ इन 1932 में जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और उसके 6 वीक्स लेटर, उसके 6 हफ्ते बाद ही जो है जॉन गैल्सवर्दी की डेथ हो गई थी। जब जॉन गैल्सवर्दी ये नोबेल्स लेने प्राइज़ मतलब नोबेल प्राइज़ जब उनको मिला था, तो उस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उनको जो है क्रीमेट किया गया था एट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल। उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि उन्हें क्रीमेट किया जाए, और उनकी जो एशेस थी वो स्कैटर्ड की गई थी ओवर द साउथ डाउन्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन से। ये उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि उनको जो है क्रीमेट किया जाए, और क्रीमेट के बाद जो है उनकी एशेस को स्कैटर्ड किया गया था एरोप्लेन से साउथ डाउन्स में। उनके पेरेंट्स की बात करें तो जो उनके फादर थे उनका नाम था जॉन गैल्सवर्दी। इनका भी नाम जॉन था और उनका भी नाम जॉन था। एंड हिज मदर वाज ब्लैंच बैली, और उनकी माता का नाम था ब्लैंच बैली। टीजीटी के जो चारों राइटर्स हैं उन सबके फादर का नाम जो है वो जॉन ही है, जैसे जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन वर्ड्सवर्थ और जॉन गैल्सवर्दी। उनके जो फादर थे वो एक वेल्दी सोलिसिटर थे लंदन में, एंड प्रॉपर्टी ओनर, और वो एक प्रॉपर्टी ओनर भी थे। एजुकेशन की बात अगर हम इनकी करें तो इन्होंने जो है सबसे पहले होरो स्कूल को अटेंड किया था 1881 टू 1886, 1881 से 1886 ईस्वी तक। और फिर उसके बाद जो है न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी 1886 से 1889 तक। ट्रेनिंग एज ए बैरिस्टर, उन्होंने जो है बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली थी, हालांकि उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी। एंड वॉज कॉल्ड टू द बार एट लिंकन इन 1890, और 1890 में जो है उन्हें बार एट लिंकन इन भी कहा जाने लगा। लेकिन उन्होंने जो है कभी भी प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि उन्हें जो है अपना ये काम पसंद नहीं था। 1891 से 93 के बीच में जो है वो एक ट्रिप पर गए थे अराउंड द वर्ल्ड, और 1893 में ही वो जोसेफ कॉनरैड से मिले थे। जोसेफ कॉनरैड जो कि उनके एक अच्छे मित्र बन गए थे। ही अर्न्ड 7 ऑनरेरी डिग्री, उन्हें जो है टोटल 7 उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। कहाँ कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज से 1922 में, मैनचेस्टर से उन्हें डिग्री मिली थी 1927 में, डबलिन से 1929 में, कैम्ब्रिज से 1930 में, शेफील्ड 1930, ऑक्सफोर्ड ने उन्हें एक डिग्री दी थी 1931 में, और प्रिंकटन 1931 में। तो टोटल जो है 7 जो है ऑनरी डिग्री उन्हें मिली थी। 1895 में जो है गैल्सवर्दी बिगेन एन अफेयर विद एडा नेमेसिस पियर्सन कॉपर। एडा नेमेसिस पियर्सन कॉपर से जो है उन्होंने एक अफेयर किया था। एडा नेमिस पियर्सन कॉपर का जो लाइफ साइकिल रहा है वो 1864 से 1956 तक रहा है, और ये जो है ये वाइफ थी उनके कज़न की, मेजर ऑर्थर गैल्सवर्दी। उनके जो एक कज़न थे मेजर ऑर्थर गैल्सवर्दी, उनकी ये वाइफ थी। और जो ये एडा थी इसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया था, और उसके डिवोर्स के जो है 10 साल बाद, यानी कि 1905 में उन्होंने जो है जॉन गैल्सवर्दी से शादी कर ली थी 23 सितंबर 1905 को। इन 1897 में जो है उन्होंने अपना लिटरेरी कैरियर स्टार्ट किया था विद ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द फोर विंड्स जो उनकी एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज को, वो पब्लिश हुई थी 1897 में। और ये जो इनकी पोएम पब्लिश हुई थी ये एक पेन नेम के अंडर पब्लिश हुई थी, यानी कि इन्होंने जो है अपना रियल नेम नहीं लिखा था, बल्कि अपना जो है एक इन्होंने पेन नेम लिया था, जॉन सिन जॉन। इसका मतलब होता है कि जॉन द सन ऑफ जॉन, जॉन का बेटा जॉन। तो जॉन सिन जॉन जो है उन्होंने अपना पेन नेम लिया था, और
इसी के अंडर में इन्होंने अपना ये कलेक्शन पब्लिश कराया था। हालांकि ये एक फेलियर रहा था, और जो है जॉन गैल्सवर्दी ने कहा भी था कि माय फर्स्ट सिन, यानी कि माय फर्स्ट सिन, मेरा पहला पाप, जो है जॉन गैल्सवर्दी ने अपने इस कलेक्शन के लिए कहा था। ये बिल्कुल जो है फेलियर उनका कलेक्शन रहा था। फिर 1898 में उनका एक फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल आया था, जोसेलिन। ये भी जो है उनके पेन नेम के अंडर ही पब्लिश हुआ था, जॉन सिन जॉन के नाम से ही पब्लिश हुआ था जोसेलिन। फिर 1904 में जो है उन्होंने अपने इस पेन नेम को गुड बाय कह दिया था, और इसके बाद जितने भी वर्क उन्होंने पब्लिश कराए थे सब उन्होंने अपने जो है रियल नेम के अंडर में ही पब्लिश कराए थे। और 1904 में उनका नॉवेल पब्लिश हुआ था द आइलैंड फेराइजेस। द आइलैंड फेराइजेस जो है उनके जो है रियल नेम के अंडर पब्लिश हुआ था 1904 में। और 1906 में जो है उन्हें वाकई में जो है रियल सक्सेस उन्हें मिली थी, जब उनका फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुआ था। द सिल्वर बॉक्स एक जो है सक्सेसफुल प्ले रहा था, और उन्हें जो है उससे बहुत ज़्यादा फेम मिली थी। लेटर ऑन इन दिस ईयर द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज पब्लिश्ड। और इसी साल यानी कि 1904 में ही जो है 1906 में ही जो है उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी आया था, जो कि जिसने कि इंट्रोड्यूस कराया था वर्ल्ड को फोरसाइट सागा से। यानी कि फोरसाइट सागा जो एक ट्रायोलॉजी जॉन गैल्सवर्दी ने लिखी है, इसका पहला नॉवेल था ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही सक्सेस रहा था। और उनका जो फर्स्ट प्ले आया था द सिल्वर बॉक्स, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस इसे मिली थी। 1909 में जो है गैल्सवर्दी का थर्ड प्ले आया था स्ट्राइफ। इससे पहले एक और प्ले उनका आया था जोए नाम से, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। और गैल्सवर्दी का जो थर्ड प्ले आया था स्ट्राइफ, ये एक 3 एक्ट प्ले था, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। जबकि मतलब जितने भी 3 प्ले अब तक जॉन गैल्सवर्दी ने लिखे थे, उन तीनों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्राइफ उनका रहा था। इस टाइप को जो है प्रोड्यूस किया गया था 1909 में लंदन में एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर, और न्यूयॉर्क में न्यू थिएटर, यहाँ पे जो है इनको प्रोड्यूस किया गया था। स्ट्राइक जो है प्ले इनका एक स्ट्राइक पर है, जो यानी कि एक लेबर की स्ट्राइक पर है, और कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में जो उनका संघर्ष चलता है उसको दिखाया गया है गैल्सवर्दी ने अपने प्ले स्ट्राइक में। गैल्सवर्दी के जितने भी प्लेस होते थे उन सब में वो जो है कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम दिखाते थे, इनजस्ट सोसाइटी में फैले हुए इनजस्टिस को वो दिखाते थे। तो उनके हर जो जितने भी उनके प्ले हैं वो बहुत ही अच्छे प्ले उनके रहे हैं, और सभी प्लो में उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई है। इन 1910 में उनका जस्टिस पब्लिश हुआ था, जस्टिस जो कि पॉवर्टी और क्लास इंजस्टिस से डील करता था, और ये भी इनका जो है बहुत ही सक्सेसफुल वर्क रहा था। 1912 में उन्होंने एक टूर किया था स्लॉटर हाउस का इंग्लैंड में अपनी वाइफ के साथ, और एक रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी इन ह्यूमन मेथड की ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स, यानी कि कैसे जो लोग हैं अपने फ़न के लिए एनिमल्स को स्लॉटर करते हैं इन ह्यूमन मेथड से। और उनका जो रिपोर्ट था वो थी द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड 1913, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड 1913। तो ये रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, वो स्लॉटरिंग के जो है अगेंस्ट थे। गैल्सवर्दी एक सपोर्टर थे ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट के इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि गैल्सवर्दी के टाइम में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था, तो वो सपोर्टर थे कि ब्रिटिश जो है इन्वॉल्व करे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और अपने एक आर्टिकल द डेली न्यूज़ में उन्होंने लिखा था, उनका एक आर्टिकल आया था 31 अगस्त 1914 को। तो गैल्सवर्दी ने जो है कॉल फॉर वॉर ऑन जर्मनी टू प्रोटेक्ट बेल्जियम, उन्होंने बेल्जियम को बचाने के लिए जर्मनी पर वॉर करने के लिए जो है उन्होंने कहा था। इन 1960 में गैल्सवर्दी और उनकी वाइफ ने जो है एक हॉस्पिटल में एज एन ऑर्डरली काम किया था फ्रांस के फॉर सम मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। इन 1917 से 1918, 1917 से 1918, यानी कि उन्होंने जो है रिफ्यूज़ की थी नाइटहुड की जो उन्हें एक उपाधि मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसे रिफ्यूज़ कर दिया था। एक्चुअली ये जो है डेट इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, कुछ बुक्स में ये आपको 1917 मिलेगी और कुछ बुक्स में ये आपको 1918 मिलेगी, तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे उस टाइम, तो वो नाइटहुड की उपाधि जो है जॉन गैल्सवर्दी को देना चाहते थे। तो उनकी तरफ से जॉन गैल्सवर्दी को 31 दिसंबर 1917 को जो है रात में एक टेलीग्राम मिला था कि मतलब कि उनको जो है नाम जो है उनका 1 जनवरी को वो अनाउंस करने वाले थे फॉर दिस नाइटहुड, बट गैल्सवर्दी ने उसी टाइम मना कर दिया था, यानी कि 1917 में ही उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि जो उन्होंने मना किया था वो प्राइम मिनिस्टर के पास वो जो है उन्होंने देखा नहीं था, या फिर उनके पास पहुंचा नहीं था क्या हुआ था, लेकिन नेक्स्ट डे जो है उनका नाम आ गया था।
तो इसलिए बहुत ही कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जॉन गैल्सवर्दी ने जो है 1917 में ही मना कर दिया था, 31 दिसंबर को ही मना कर दिया था। लेकिन चूँकि 31 दिसंबर को पता नहीं चल पाया था, तो 1 जनवरी को जो है उनका नाम आ गया था फॉर दिस नाइटहुड के लिए। तो इसीलिए जो है ये कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने जो है जब ये मना किया था, तो उन्होंने कहा था कि राइटिंग वॉज इन इटसेल्फ इट्स ओन रिवॉर्ड। उन्होंने कहा था कि राइटिंग तो अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है, तो मैं ये नाइटहुड रिवॉर्ड लेकर क्या करूँगा। इन 1921 में जो है उनको इलेक्ट किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सोसाइटी ऑफ द पेन क्लब। पेन का मतलब होता है एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोइट्स, प्ले राइट्स, एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। पी फॉर पोइट्स, प्ले राइट्स, ई फॉर एसिस्ट और एन फॉर नॉवेलिस्ट। तो वो प्रेसिडेंट जो है इसके इलेक्ट किए गए थे 1921 में। ही इज़ नाउ फॉर बेटर नोन फॉर हिज नॉवेल्स। और अब जो है यानी कि 1921 के बाद जो है 1921 तक आते आते उन्हें जो है मतलब वो एक नॉन पर्सन हो गए थे, उन्हें सब लोग जानने लगे थे, क्योंकि उनके जो नॉवेल थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नॉवेल थे। और उनमें भी जो है पार्टिकुलरली जो द फोरसाइट सागा उनका आया था 1922 में, हिज ट्रायोलॉजी जो कि एक ट्रायोलॉजी था, वो बहुत ही ज़्यादा उनका फेमस हुआ था। गैल्सवर्दी को जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1929 में, 1929 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, और 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर। तो 1932 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1929 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1931 में, यानी कि 1932 से पहले 1931 में ही वॉज अपॉइंटेड रोमन्स लेक्चरर एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में उन्हें एज ए रोमन्स लेक्चरर भी अपॉइंट किया गया था। और 1932 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो उस टाइम जो है नोबेल प्राइज़ अटेंड करने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, जो कि 10 दिसंबर 1932 को जो सेरेमनी हुई थी उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थे उस वक्त भी। उन्होंने जितनी भी प्राइज़ मनी उन्हें नोबेल प्राइज़ से मिली थी, तो वो सारी जो है उन्होंने डोनेट कर दी थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन इंटरनेशनल। पेन इंटरनेशनल के बेनिफिट के लिए जो है उन्होंने ट्रस्ट को अपनी सारी जो मनी थी वो डोनेट कर दी थी। और इसके बाद जो है 1933 को 31 जनवरी 1933 को उनकी डेथ हो गई थी। नोबेल प्राइज़ लेने के जो है 6 वीक्स बाद 10 दिसंबर को उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और 31 जनवरी को उनकी डेथ हो गई थी। अब उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। जॉन गैल्सवर्दी जो थे वो राइट फिक्सन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून, यानी कि वो सुबह को जो है फिक्सन लिखना पसंद करते थे और आफ्टरनून वो ड्रामा लिखना पसंद करते थे। और उनकी एक हैबिट थी कि वो जो ओल्ड नॉवल थे उनको वो एक नए प्ले में चेंज कर देते थे बाय चेंजिंग नेम, शिफ्टिंग सीन्स एंड सब्स्टिट्यूटिंग डायलॉग फॉर नरेटर। जैसे उनका एक नॉवल आया था आइलैंड फेराइजिस 1904 में, तो इसको जो है इन्होंने रीअपियर एज ए प्ले द पीजन में दिखाया था। द पीजन जो कि 1912 में आया था, तो उसमें जो है इन्होंने आइलैंड फेराइजिस को रीअपियर किया था। इन द नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में जो उनका एक नॉवल आया था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, उन्होंने जो है ही क्रिएटेड ए न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बाय बैलेंसिंग द वर्च्यूज़ एंड वाइसेस ऑफ हिज हीरो थॉमस फोरसाइट। जो थॉमस फोरसाइट थे उनके हीरो, तो उनमें उन्होंने एक बैलेंस दिखाया था, कुछ वर्च्यूज़ का और कुछ वाइसेस का, और इस तरह से जो है उन्होंने एक न्यू टाइप ऑफ फिक्शन क्रिएट किया था। द फोरसाइट सागा जो 1922 में आया था डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। तो ये जो है मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी से डील करता है। टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये गैल्सवर्दी का कहना था। गैल्सवर्दी का कहना था कि तुम जो है केवल कैरेक्टर और एक्शन पर ध्यान दो, जो डायलॉग है वो अपने आप जो है अपनी टेक केयर कर लेंगे, अपने आप अपनी केयर कर लेंगे। अपने एक प्रीफेसिस में जो है उन्होंने कहा था कि द प्ले इज़ ए पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हर्ड एंड इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑफेंडर, हेड्स लॉवर्ड, हॉर्न पॉइंटेड। तो उन्होंने क्या कहा था कि द प्ले इज़ ए पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हर्ड। इसका मतलब है कि जो प्ले है वो एक पिक्चर है, एक तस्वीर है, किसकी? ऑफ द ह्यूमन हर्ड की। हर्ड होता है पशुओं का झुंड। इन इट्स एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड में, यानी कि जो प्ले का एटीट्यूड है वो एक ह्यूमन हर्ड की तरह है, जो कि टुवार्ड्स एन ऑफेंडर होता है जो गलती करता है, इंसान जो गलत होता है। हेड्स लॉवर्ड, जिसका जो सर होता है वो नीचे होता है। हॉर्न्स पॉइंटेड, और जो हॉर्न्स होते हैं यानी कि जो हर्ड के जो पशुओं के सींग होते हैं वो ऊपर होते हैं, लेकिन उनका जो सर है वो नीचे होता है। तो प्ले भी जो है उसी की तरह है, किसके खिलाफ? यानी कि किसके जो ऑफेंडर है उनके लिए, जो गलत काम करते हैं उनके लिए। प्लॉट एंड स्टोरी वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिम, उनके लिए जो है प्लॉट और स्टोरी कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी। गैल्सवर्दी वाज आल्सो ए ह्यूमैनिटेरियन एंड ए मेंबर ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन लीग।
गैल्सवर्दी जो है एक ह्यूमैनिटेरियन थे और ह्यूमैनिटेरियन लीग के वो मेंबर भी थे। ही अपोज्ड हंटिंग, उन्होंने जो है हंटिंग को अपोज किया था, वो जो है हंटिंग के अगेंस्ट थे और वो एनिमल जो स्लॉटरिंग पर भी उन्होंने रिपोर्ट लिखी थी तो वो स्लॉटरिंग के भी अगेंस्ट थे। उनकी जो फर्स्ट बुक थी डेट वाज फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 में ये आई थी। ये जो है एक कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज़ का जो कि उनका फेलियर वर्क रहा था। फर्स्ट नॉवल जो उनका आया था जोसेलिन अंडर पेन नेम जॉनसन जॉन के नाम से जो है ये जोसेलिन पब्लिश हुआ था। और उनके जो रियल नाम से जो पहला नॉवल पब्लिश हुआ था डेट वाज द आइलैंड फेराइजेस। फर्स्ट प्ले उनका था द सिल्वर बॉक्स और फर्स्ट सक्सेसफुल उनका नॉवल रहा था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर उनके मास्टरपीस की हम बात करें तो उनका जो मास्टरपीस रहा है डेट वाज इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट और फाइनेस्ट ऑफ लेटर ड्रामा उनका रहा है लॉयल्टीज़। जो उनका प्ले है द सिल्वर बॉक्स वो डील्स करता है विद द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। जस्टिस की जो इनइक्वालिटी है वो सिल्वर बॉक्स हमें दिखाता है कि कैसे एक ही जुर्म के लिए दो लोगों को अलग अलग जो है सज़ा दी जाती है, यानी कि एक को सज़ा दी जाती है, एक को पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन एक जो है ऐसे ही छूट जाता है बिकॉज ही वॉज ए रिच मैन, यानी कि वो एक रिच मैन का लड़का था तो इसलिए जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जबकि एक गरीब पुअर मैन को जो है सज़ा दे दी जाती है एक ही जुर्म के लिए। दोनों ने ही जो है चोरी की थी। स्ट्राइफ जो है स्ट्राइफ हमें दिखाता है स्ट्रगल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, पूंजीवादियों और जो वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री के उनके बीच में जो स्ट्रगल है उनको वो हमें स्ट्राइफ दिखाता है। जस्टिस दिखाता है क्रुएलिटी ऑफ सोलेटरी कन्फाइनमेंट्स। स्किन गेम हमें दिखाता है द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच बिजनेसमैन। न्यूली रिच बिजनेसमैन के बीच में और ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के बीच में जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को द स्किन गेम हमें दिखाता है। लॉयल्टीज़ दिखाता है विद क्लास लॉयल्टीज़ एंड प्रेजुडाइसिस को। एस्केप हमें दिखाता है द इनडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजन। एक एस्केप्ड प्रिजनर के साथ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स का क्या क्या एटीट्यूड रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की इनडिक्वेसी है वो हमें दिखाता है एस्केप। अगर हम गैल्सवर्दी के प्ले के ग्रुप्स की बात करें तो हम इसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है जो सोशल इंजस्टिस इन सोसाइटी, तो सोशल इंजस्टिस इन सोसाइटी उन्होंने अपने कुछ प्लेस में दिखाया है, जैसे द सिल्वर बॉक्स 1906, जस्टिस आया था उनका 1910 में, एस्केप में उन्होंने दिखाया है 1926, द फॉरेस्ट 1924 और द शो 1925। ये जो 5 उनके ड्रामाज हैं इनमें जो है उन्होंने सोशल इंजस्टिस इन सोसाइटी दिखाया है। सेकंड ग्रुप की बात करें फैमिली रिलेशन जो उन्होंने दिखाया है जोए में जो कि 1907 में आया था, फ्यूगेटिव 1913 में आया था, द फैमिली मैन 1921 में। थर्ड ग्रुप जो उनका है डेट इज़ प्रॉब्लम ऑफ द आउटकास्टिस उन्होंने दिखाई है अपने प्ले द पिजन में और विंडो में। पिजन आया था 1912 में और विंडो 1922 में। फोर्थ ग्रुप उनका रहा है ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म उन्होंने दिखाई है द मॉब में 1914, ए बिट ऑफ लव ये भी 1914 में आया था। फिफ्थ ग्रुप उनका रहा है कास्ट फीलिंग उन्होंने दिखाई है लॉयल्टीज़ में 1922 में जो आया था, स्ट्राइफ 1907 में, द एल्डेस्ट सन 1912 और द स्किन गेम 1920। ये तो उनके कुछ जो है ग्रुप्स बने हैं प्ले के जिनमें उन्होंने कास्ट फीलिंग, ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिज्म, प्रॉब्लम ऑफ द आउटकास्ट, फैमिली रिलेशन और सोशल इनजस्टिस इन सोसाइटी दिखाया है। बाकी उनके बहुत सारे वर्क है, बहुत सारे उनके फेमस वर्क है। उनका एक मास्टरपीस है द फोरसाइट जो कि एक ट्रायलॉजी है, यानी कि तो बहुत सारे उनके जो फेमस वर्क है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।